हाँ जी स्टूडेंट्स, हम अपना पाठ चिड़िया की बच्ची पढ़ रहे थे। हमने अपनी पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था कि जब वो चिड़िया कहती है कि मुझे जाने दो, मैं नहीं जानती सोना क्या होता है, इसके बारे में बातचीत होती है। तो वो जो सेठ होता है वो उसे और लालच देने की कोशिश करता है कि मेरे पास तो इतने नौकरों की काफ़ी संख्या है ना, पर मेरा मन जो है तुझ पर ही प्रसन्न हुआ है, तुम क्यों नहीं समझती, तुम यहाँ पर रहो। फिर वह उसे लालच देने की कोशिश करता है कि तुम देखो यहाँ पर कितने फूल हैं, अनगिनत फूल हैं, कई तरह के हैं, इसके कई रंग हैं, उनकी कई खुशबुएं, ये सब तुम्हारे लिए ही है। तुम्हारी माँ के पास क्या है, ये सब बाहर के सामने तुम्हारी माँ क्या है, तुम्हारे घोंसले में भी तो कुछ भी नहीं है। तुम अपने को क्यों नहीं देखती, तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारा क्या मूल्य है, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम यहाँ पर रहना, मैं तुम्हें सोने से मर दूंगा। इतना हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था। आगे हम आज पढ़ेंगे। चिड़िया, सेठ में अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। तो जब उससे पूछता है कि तुम्हारी इस बाहर के सामने तुम्हारी माँ क्या है, तो फिर वह क्या जवाब देती है कि मुझे नहीं पता। कि उसको ये भी पूछता है कि तुम अपने आप को क्यों नहीं देखती, तुम कितनी सुंदर हो, है ना, तारीफ भी करता है ना उसकी। तो फिर वो क्या जवाब देती है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या हूँ, पर मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरी जो माँ है वो मेरी माँ है। मुझे यहाँ पर देर हो रही है, तुम मुझे रात मत करो, रात में जब अंधेरा बहुत हो जाता है तो मैं राह भूल जाऊंगी, मैं राह भूल सकती हूँ। आगे है, सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। तो फिर वो क्या होता है कि जो सेठ बोलता है, अच्छा तुम जाना ही चाहती हो तो चली जाओ, इस बगीचे को तुम अपना ही समझना, तुम बहुत ही सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। जब वो कहती है कि मैं जा रही हूँ तो फिर वह ऊपर से कह देता है कि चलो ठीक है तुम जाओ। तो जब वो इतना ही कहता है तो फिर वह क्या करता है कि एक बटन दबा देता है। तो बटन दबने से क्या होता है कि कोठी के अंदर से एक आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वो एक जो दास होता है, जो उसका नौकर होता है, वो भागकर बाहर आ जाता है। मतलब वह इतने कम समय में हो गया कि उसे चिड़िया को कुछ भी नहीं पता चला कि क्या हो रहा है। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। जो सेठ है वो उसे क्या है, बातों में लगाते रहे, मतलब वो उसे फंसाना चाहती थी ना, तो उसे अपनी बातों में लगाते रहे कि चलो अब तुम अपनी माँ के पास जाओ, तुम्हारी माँ जो है तुम्हारा राह देख रही होगी, पर तुम कल आना, परसों आना, रोज आना। जय कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया। वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। जब देखा वो जब बात कर रहे तो उसने अपने दास को इशारा कर दिया कि तुम चिड़िया को पकड़ो। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं, कितने भाई बहन हैं? तो फिर वो उसे बातों में लगाने की कोशिश करता है ना, क्योंकि उसने अभी उसे जाल में पकड़ना होता है। वो कहता है कि अच्छा तुम बहुत ही सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं, कितने भाई बहन हैं? ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।